बच्चों, रीति काव्य सुमन पाठ्य पुस्तक के अंदर संकलित पहला पाठ केशव की रामचंद्रिका के संकलित अंश पर हम संदर्भ सहित व्याख्या चर्चा कर रहे थे। 6 छंद पर पिछले ई व्याख्यान में बातचीत की। अब अगले छंदों पर हम आज चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि अंगद और रावण के बीच में संवाद चल रहे हैं। अंगद रावण की सभा के अंदर पहुंच गया और अब आज लंकेश जब अंगद को उसके आने का मंतव्य जानना चाहता है तो उसी प्रसंग में उनके बीच में जो संवाद होते हैं, देखिए। श्री रघुनाथ को बानर आयो, श्री रघुनाथ को बानर केशव आयो, हो एक न काहू हयोजु, सागर को मद जारी चिकारी, त्रिकूट की देह बिहारी छयोजु। सीय निहारी सहारी के राकस, शोक अशोक बनी ही दयोजु, अक्षय कुमार ही मारी के लंकही, जारी के नीके ही जान भयोजु। इस छंद में जो कि रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से ये उद्धृत किया गया है और इस छंद में अंगद रावण संवाद जो है, इसमें अंगद की चारित्रिक वाक्पटुता का बहुत अनूठा उदाहरण प्रस्तुत होता है। जब रावण अंगद से परिचय पूछता है और लंका आने का कारण जानना चाहता है तो अंगद रावण को नहीं बल्कि विभीषण को लंकाधिपति कहते हुए रावण को सचेत करता है कि राम की शरण में चला जाए तभी उसकी मुक्ति है। इसी क्रम में वह कह रहा है कि अंगद कहते हैं कि श्री रघुनाथ का जो बंदर है, राम का वानर, केशवदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि श्री रघुनाथ का बंदर आया, वानर आया, हनुमान आया, हो एक न काहू हयोजी, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सागर को मद जारी चिकारी, त्रिकूट की देह बिहारी छयोजी, उसने समुद्र को लांघकर समुद्र के सागर के घमंड को दूर किया और चिकारी त्रिकूट जो पर्वत हैं, जो राक्षसियाँ हैं, उनको उसने उनको उनकी देह का नाश किया। सीय निहारी, सीता को खोजा, सहारी के राक्षसों का संहार किया, शोक अशोक बनी ही दयोजी, और उन्होंने अशोक वाटिका को शोकयुक्त कर दिया। अक्षय कुमार ही मारी के लंकही, अक्षय कुमार को उसने मारा, लंकही जारी के, लंका को जलाया, नीके ही जान भयोजी, और वो यहाँ से बचकर चला गया। अगले छंद में राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अब। हे रावण, राजाओं के राजा राम तेरे इस क्षेत्र में आ गए हैं, तेरी लंका के आसपास आ गए हैं, तेरा अहो भाग्य, अब भी तू जाग जा। नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। तो राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अबे, देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दैमित्र मंत्री जिते पूछे देखो सब। तुम अपनी पत्नी देवी मंदोदरी से, कुंभकर्ण से, अपने मंत्रियों से, सभी से मशवरा कर ले, राय ले ले कि तेरा कल्याण किस में है, तेरा हित किस में है। राखीजे जाति को, पाति को, वंश को, और यदि तू विवेक से इन सब की राय से राम की शरण में चला जाता है तो अपनी जाति को, अपने वंश को, इन सब की रक्षा कर पाएगा। सादीजे लोक के लोक परलोक को, और तू लोक और परलोक दोनों को साध लेगा। आनी के पाँ परो देश लूँ कोस लूँ, आंसू ही इस सीत ही चले ओक को। इस प्रकार यदि तू मेरी बात को समझकर राम के पैर पड़ लेता है तो तेरा देश, तेरा ये समस्त राज्य
तुम्हारे पास सुरक्षित रह जाएगा हे रावण, और राम तो आज ही सीता को लेकर मर्यादा पूर्वक अपने देश चले जाएंगे। तो इस प्रकार अंगद ने सजग किया है उसको, रावण को। प्रस्तुत समस्त ये जो 3 छंद, इन तीनों छंदों में हनुमान की वीरता का वर्णन हुआ है, राम की भक्ति अंगद द्वारा दर्शाई गई है, रावण को अपना घमंड भूलकर उसको अपना लोक परलोक सुधारने का कथन अंगद द्वारा किया गया है। समस्त जो छंद है वह साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखा गया है। इसी क्रम में आगे छंद संख्या 9 व 10 इस प्रकार हैं। लोक लोकेस्यों सोची ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी सींव सो सो रहे, चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, बात सांची चहे वेद बानी कहे, ताही भ्रू भृंग ही देव देवेश शों, विष्णु ब्रह्मादि दय रुद्रजु संगरे, ताही यों छाड़ी के पाए काके परों, आजू संसार तो पाए मेरे परे। अब रावण प्रस्तुत अंगद रावण संवाद के अंदर ये जो छंद है, इसमें रावण वापस प्रत्युत्तर दे रहा है अंगद को। यह केशवदास की महाकाव्यात्मक रचना रामचंद्रिका के अंगद रावण से ग्रहित उक्त छंद है। इसमें रावण ने अपनी शक्ति को दर्शाया है और वह उपहास करता है अंगद के पहले जो कथन किए गए हैं उसका, और अंगद फिर उसको उसकी जो जीवन में परशुराम, बाली और हेहेराज द्वारा जो हार हुई थी उसका उदाहरण देते हुए रावण को घमंड न करने का संदेश देता है। लोक लोकेस्यों, रावण कहता है कि हे अंगद, इस लोक में और लोक के परे, इसको लोक को रचने वाले ब्रह्मा भी अपनी सीमा में रहते हैं। चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, इस धरती की चारों बाहों से रक्षा करने वाले विष्णु, बात सांची चाहे वेद बानी कहे, ये वेदों में कही गई हैं, बात सच्ची है कि विष्णु इस धरती को अपने चारों बाहों में धारण करते हैं। उसी विष्णु को ताही भ्रूभृंग ही देव देवेश, देवों के देव शिव, उन्हीं विष्णु को अपने भौं के टेढ़े मात्र कर देने से ब्रह्मा को और सबका संहार कर देते हैं। ताही यों छाड़ी के पाए काके परो, आजू संसार तो पाए मेरे परे, उसको छोड़ के मैं किसके पाँव पड़ूं, आज संसार तो मेरे पाँव पड़ रहा है। राम को काम कहाँ, राम का काम कहाँ, रिपु जीत ही, रिपु जीत, राक्षसों को जीतना, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ, उसने कब राक्षसों को जीता। बाली बलि, बाली को, राम को काम कहाँ, रिपु जीते ही, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ, बाली बलि छल सो, उसने बाली को जीता अंगद ने कहा, तो रावण कहता है कि वो तो छल से जीता। भृगुनंदन गर्व हरियो, उसने परशुराम का गर्व हरण किया। रावण वापस जवाब देता है, द्विज दीन महा, वह तो गरीब ब्राह्मण था। दीनु सुक्यों क्षिति छत्र हत्यो, बिन प्राणन हेय राज क्यों, दीनु सुक्यों, वह दीन क्यों, उसने तो समस्त धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया, और हेयराज जो राजा था उसको प्राणों से, राक्षसों का राजा था, उसको उसका वध कर दिया। है कौन, रावण पूछता है कि ये हेयराज कौन था। अंगद ने कहा, वह बिसरू, उसको भूल गया। जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो, जिसने खेल खेल में तुमको बंधक बना लिया था। इस प्रकार आतंकी इन छंदों में आतंकी रावण की मनोदशा के अनुसार जो देवताओं का जो उसने दुर्दशा कर रखी थी उसका भी चित्रण किया है। साथ साथ अंगद ने उसके घमंड को चूर करने के लिए उसको बाली, परशुराम और हेयराज से संबंधित कथाओं की जानकारी दी है। ओजगुण है, गौड़ी रीति है, और इसमें साहित्यिक ब्रजभाषा का सार्थक प्रयोग है। समस्त छंदों में नाटकीयता है, व्यंग्य है, प्रत्युत्पन्नमति और त्वरित गति है। इसी क्रम में छंद 11, सिंधु तरियो उनका बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तेरी, बांधोई बांधत सोन बंध्यो, उत बारिदी बांधी के बाट करी,
श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जानी परी, तेलनी तुलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। प्रस्तुत काव्यावतरण केशवदास की कृति रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से उद्धृत हैं। जब रावण को अंगद द्वारा बार बार समझाने पर भी समझ उसको रावण को नहीं आती है, तो अंगद इन बातों के द्वारा राम की श्रेष्ठता दर्शाते हुए कहते हैं कि हे रावण, सिंधु तरियो उनका बनरा, उनके एक वानर ने समुद्र लांग लिया, तुम पे धनु रेख गई न तरी, और तुमसे एक धनुष की रेखा भी लांगी नहीं गई। बांधो ही बांधत सो न बंध्यो, उत बारिदी बांधी की बाट करे। तुमने खूब प्रयत्न किए लेकिन समुद्र को नहीं बांध सके, लेकिन उसने समुद्र को बांध दिया, पुलिया निर्मित कर दी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जानी परी। हे रावण, तुम्हें श्री राम की यह महिमा अभी तक भी पता नहीं लगी कि तेलनी तुलनी पूंछ जरी न जरी। तुमने उस हनुमान की पूंछ में तेल लगाकर जलाने का प्रयास किया, उसकी पूंछ तो जली या नहीं जली वो एक अलग बात है, लेकिन जरी जंक जराई जरी, तेरी सोने की लंका जरूर जल गई। इस छंद के अंदर अंगद की राम के प्रति भक्ति लक्षित हो रही है। समस्त छंद ब्रजभाषा में हैं, ओज गुण हैं, शैली उपदेशात्मक हैं, अंतिम पंक्ति हैं उसमें यमक अलंकार हैं, संपूर्ण छंद सवैया में लिखा गया है। इस प्रकार रीतिकाव्य सुमन के कैशव की रामचंद्रिका के संकलित 11 छंदों तक आज हमने इस ई लेक्चर में चर्चा की। अब हम इसके आगे अगले व्याख्यान में क्रमशः 12वें छंद से आगे की बात करेंगे।